हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है औलाद। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कथानायक राहुल की कहानी भी इसी का उदाहरण है। राहुल अपने बूढ़े पिता का हाथ थामे बड़े प्यार से वापस घर लौट आता है। पत्नी नमिता गुस्से में प्रश्नवाचक नज़रों से पति को घूरती है, परंतु राहुल के बदले हुए तेवर देखकर तत्काल कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती है। राहुल पिताजी को वापस उनके कमरे में पहुंचा देता है तथा उनके सुव्यवस्थित ढंग से रहने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले लेता है। सारी व्यवस्था कर राहुल अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर सोचता है, पिछले 6 महीने से पिताजी हमारे साथ हैं, परंतु मैंने कभी भी ना तो उनकी भावनाओं की कद्र की और ना ही कभी उनके पास बैठकर उनके साथ सुख दुख बांटने की कोशिश की। परंतु आज घटित छोटी सी घटना ने मेरी आंखों पर पड़े धूमिल पर्दे को हटा दिया। आखिर पत्नी नमिता का सब्र बेकाबू हो उठा। उसने कठोर लफ्जों में पूछा, राहुल, आप तो पिताजी को छोड़ने मुंबई जा रहे थे, फिर उन्हें वापस लेकर क्यों आ गए। राहुल ने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, देखो नमिता, आज मुझे समझ में आ गया है कि माता पिता और औलाद का रिश्ता ऐसा होता है जिसकी डोर से व्यक्ति इतना बंधा होता है कि मन के दलदल में जब स्वार्थ हावी होने लगता है तो मृत प्राय खून के रिश्ते कभी कभी अचानक से पुनर्जीवित हो उठते हैं। राहुल, आप दार्शनिक जैसे बातें छोड़िए। पहले ही करार हो चुका था कि पिताजी 6 महीने बड़े भैया के पास रहेंगे और 6 महीने हमारे पास। राहुल, उस करार के समय मुझे कुछ समझ नहीं आया था, परंतु आज समझ में आ चुका है कि माता पिता कोई करार की वस्तु नहीं है, चाहे उनकी कितनी ही औलादें क्यों ना हो। जहाँ उन्हें आत्मिक खुशी और मान सम्मान मिले उन्हें वहीं रहना चाहिए। नमिता, हम अकेले ही क्यों पिताजी की जिम्मेदारियां निभाएं। राहुल, नमिता, पिताजी ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अकेले उनकी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। तुम्हें पिताजी की देखभाल में दिक्कत है तो उसकी व्यवस्था मैं खुद करूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों के साथ उनके चेहरे की खुशी और मुस्कान देखना ही अब मेरे जीवन का उद्देश्य रह गया है। पिताजी तो बड़ी भाभी के रूखे व्यवहार के कारण जाना ही नहीं चाह रहे थे, हम ही जबरदस्ती उन्हें थोपने जा रहे थे। नमिता पति के बदले तेवर देखकर तत्काल वहां से हट गई। उसे समझ में आ गया था कि अभी पति से बहस से कोई फायदा नहीं है। राहुल, जो पिछले 6 महीने से कभी पिता के कमरे में नहीं जाता था, आज सोने से पहले उनके कमरे में जाता है। उनके चेहरे पर सुकून और गहरी नींद देखकर उनके दिल को तसल्ली मिलती है। सोने से पहले राहुल अपने कमरे में आकर कुर्सी पर कुछ देर आंखें बंद कर बैठ जाता है। विगत 6 महीने की घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। माँ के देहांत के बाद इस उम्र में पिताजी के अकेले रहने की समस्या उठ खड़ी हुई। दोनों भाइयों ने विचार किया कि इस उम्र में पिताजी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। दोनों भाइयों का पिताजी को पास में रखने का फैसला सुनकर उसकी बड़ी भाभी ने तत्काल अपनी जिम्मेदारियों को टालते हुए कहा, देखो देवर जी, अभी मेरे बच्चों की परीक्षा होने वाली है, मुंबई में मेरा घर भी छोटा है, तब तक पहले 6 महीने तुम पिताजी को अपने पास रख लो। भैया भी भाभी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। हाँ, नमिता की भ्रुकुटी जरूर तनी हुई नजर आई थी। अपने बंटवारे की बात सुनकर पिताजी ने ऊपर से कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी अंतरात्मा जरूर लहलुहान हो उठी होगी, जिसकी किसी ने परवाह ही नहीं की। एक दिन पिताजी ने उसे दबी जुबान में उन्हें कहा भी था, छोटे, वैसे भी मुझे शुरू से बड़ी बहू के कटु व्यवहार पसंद नहीं हैं। उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तुम्हारे छोटे बच्चों संग खुशी खुशी मेरी बची खुची जिंदगी कट जाएगी। उस समय राहुल ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। पिताजी उसके पास रहने आ गए। बच्चों के साथ उनका समय अच्छे से गुजर रहा था। हाँ, कभी कभार बहू के व्यवहार में उन्हें परायेपन का एहसास होता था, जिसे वे अनदेखा कर जाते। कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। राहुल भी अपने काम में व्यस्त रहता। पिताजी के पास बैठकर कभी उनकी मनोभावनाओं को समझने की उसने ज़रूरत ही नहीं महसूस की। राहुल ने आंखें खोलकर घड़ी पर नज़र डाली। काफ़ी रात बीत चुकी थी। वह बिस्तर पर पत्नी के बगल में लेट गया। यादें कहाँ जल्द पीछा छोड़ती हैं। एक बार पुनः गुजरा वक्त आंखों के सामने गुजरने लगा। वक्त कहाँ ठहरता है। देखते देखते 6 महीना बीत गया। पिछले कुछ दिनों से पत्नी नमिता हल्ला मचाए हुए कहती, राहुल, पिताजी को यहाँ 6 महीने पूरे हो गए, बड़े भैया से कहिए कि पिताजी को आकर ले जाएं। पत्नी की बातों में आकर राहुल ने भी फोन करते हुए कहा, बड़े भैया,
यहाँ पिताजी को 6 महीने पूरे हो गए हैं। आप आकर उन्हें ले जाएं। बड़े भैया ने भी चालाकी से बहाना बनाते हुए कहा, छोटे, अभी ऑफिस के बहुत काम है, मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, बाद में आकर पिताजी को ले जाऊंगा। पिताजी बेबसी से अपनी औलादों की बातें सुन रहे थे। उनके लिए बचे हुए जीवन का कांटा उलझ सा गया था। घड़ी बंद नहीं थी, परंतु उनका वक्त ठहर सा गया था। उनकी मनोदशा की किसे परवाह थी। पत्नी नमिता 6 महीने पूरे होने के लिए मन ही मन एक एक दिन उंगलियों पर गिन रही थी। अब उसका 1 महीने का इंतजार बढ़ गया था। हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी। जैसे ही 1 महीना और पूरा हुआ तो उसने कहा, राहुल, भैया खुद पिताजी को लेने नहीं आने वाले हैं, आप ही पिताजी को ट्रेन से मुंबई पहुंचाओ। ट्रेन से पिताजी को आराम रहेगा। उस समय तो उसने ध्यान नहीं दिया था कि दिल्ली से ट्रेन से मुंबई का सफ़र पिताजी के लिए आराम की अपेक्षाकृत कष्टप्रद ही अधिक होगा। हाँ, कम पैसे लगने की बात सोचकर वह भी राजी हो गया था। पत्नी की बात मानते हुए राहुल ने ट्रेन की टिकट कटवा ली और नियत दिन पिताजी को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गया। ट्रेन के आने पर पिताजी को लेकर वह अपनी सीट पर बैठ गया। पिताजी की सूनी उदास निष्प्रभ आंखों की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। वह तो बस पिताजी को भैया के पास पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाह रहा था। वह अपने बैग से साथ लाए मैगजीन को पढ़ने लगा। उसी समय सामने सीट पर एक व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को लेकर बैठ गया। ट्रेन खुलने में भी काफ़ी वक्त था, परंतु वह यात्री बार बार अपने पिता से उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। बीच बीच में अपने लेटे हुए पिता के पैर भी दबा रहा था तथा बड़े मान मनुहार से उन्हें दवा भी खिला रहा था। मैगजीन की आड़ से राहुल सब कुछ देख रहा था। उसे आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने मैगजीन को बगल में रख दिया। उसके चेहरे को देखते ही सामने वाले यात्री ने आश्चर्य से कहा, अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं? राहुल ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा, तुम आलोक, काफ़ी दिनों के बाद तुमसे भेंट हुई। पिताजी को बड़े भैया के पास छोड़ने मुंबई जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी बीमार हैं? आलोक, सर, पिताजी बीमार नहीं हैं, माँ के गुजर जाने से दुखी हैं। गांव से सेवा के लिए अपने पास ले जा रहा हूँ। इस उम्र में इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। आलोक, पिताजी को साथ रखने पर तुम्हारी पत्नी नाराज़ नहीं होगी? सर, इनकी औलाद तो मैं हूँ, पत्नी नहीं। अपने पिता के प्रति अपना धर्म और कर्तव्य मैं खुद करूँगा। आलोक की बातें सुनकर राहुल सोचता है कि आलोक ने मेरे मातहत कलर की नौकरी की। मैं हमेशा उसे छोटी सोच का आदमी समझकर उसकी बातों को तरजीह नहीं देता था। आज उसने एक आज्ञाकारी औलाद के रूप में मेरे घमंड को क्षण भर में चूर चूर कर दिया। मैं अपने पिता को उनकी इच्छा के विरुद्ध बड़े भैया के पास छोड़ने जा रहा था। एक औलाद के रूप में आलोक की सोच काफ़ी स्पष्ट, सुलझी हुई और सशक्त है, और मैं एक पढ़ा लिखा नालायक औलाद। कुछ ही देर में राहुल को मन ही मन ग्लानि अनुभव होने लगी। उसके जेहन में अनायास ही बचपन से लेकर अब तक अपने पिता द्वारा दोनों भाइयों के लालन पालन के साथ पढ़ाई के खर्चे के लिए संघर्ष करने की कहानी का हर दृश्य सिनेमा की रील की भांति दौड़ता चला गया। पश्चाताप स्वरूप वह पिता को लेकर अगले स्टेशन पर उतर गया। पिता को उसने गले से लगा लिया। पिता औलाद के स्पर्श की गर्माहट से भीग रहे थे और नींद में वो खुशी राहुल के चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।